मोहतरम जनाब सैयद रिजवान शाह साहब, मोहतरम जनाब अहमद सलीमी साहब, मोहतरम जनाब कासमी साहब, तमाम ओहदेदारान यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन के तमाम ओहदेदारान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हुक्मा कराम को भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं दो तीन नुस्खे शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले तेल फालज के लिए, दर्दों के लिए, लकवा के लिए बहुत ही मुजरब और मुफीद है और सस्ता है, इतना महंगा भी नहीं है। सबसे आपने लेना है पहले 2 किलो लेना है तेल बनौला, 2 किलो तेल बनौला। रतन जो लेनी है 200 ग्राम, लौंग लेना है 50 ग्राम, अम्बा हल्दी लेनी है 50 ग्राम, अलसी लेनी है 50 ग्राम, फटकड़ी लेनी है 50 ग्राम, शाबीमानी सफ़ेद 50 ग्राम, जयफल 50 ग्राम, जवत्री जलवत्री 50 ग्राम, अजवाइन देसी 50 ग्राम, अकरकरा 50 ग्राम, नमक पिसा हुआ जो खाने वाला नमक लाहौरी जिसको कहते हैं 1 किलो पिसा हुआ। ये तमाम चीजें ले लेनी है। तेल के अलावा तमाम चीजों को 4 किलो पानी में रात को भिगो दें, दरड़ करके, थोड़ा थोड़ा दर दर करके। ठीक है जी। उसके बाद इसको भिगो दें 4 किलो पानी में रात को, 24 घंटे के लिए ये भीगना चाहिए, इसको भिगोएं। ठीक है जी। उसके बाद इसको आग में, चूल्हे में रख दें पानी को और तमाम चीज़ों को रख देंगे। जब 2 किलो पानी रह जाए तो बीच में तेल भी डाल दें। जब सारी चीज़ें जल जाएं और पानी भी जल जाए तो नथार कर आपका तेल तैयार है। ये मालिश जिधर मर्जी करें, आप फालिज वाले के लिए करें, लकवे वाले के लिए करें, जिस्म की दर्दों वाले के करें, ऊपर कपड़ा बांध दें। इंशाअल्लाह ताला 2 3 4 दिन में आपको पता चल जाएगा अल्लाह के फजल से। एक ये नुस्खा हो गया। एक तिला देने लगा हूँ नमर्दी के लिए, एक ही दफा लगाना है अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही दफा। ये है कपास, जो कपास है फुटी जिसको कहते हैं, उसकी हमने जो है ना वो लेनी है छड़ियाँ, वो छड़ियाँ लेनी है। हम तो उसको पसीटी कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हैं, छिटी भी कहते हैं, पसीटी भी कहते हैं पंजाबी में। वो ले लेनी है आपने, उसकी राख बना लेनी है। उसकी राख बना के 2 3 किलो, 4 किलो भी हो जाए कोई बात नहीं, उसमें 3 4 किलो पानी डाल के 2 3 दिन के लिए उसको हलाते रहें रोजाना। राख को जब हलाते रहेंगे तो वो खुद ब खुद ऊपर पानी जो है ना वो आ जाएगा साफ। वो जो पानी लेना है ना मुकत्तर, वो पानी आपने एक बोतल हमें चाहिए, एक बोतल चाहिए। अगर ज्यादा पानी हो तो महफूज करके रख लेना, फिर कभी काम दे देगा। आगे आपने लेना है सिंबल फार 2 तोले, 2 तोले सफेद सिंबल फार लेना है। कानी हो या दूसरा हो, कोई भी हो, अच्छा जरा ले लेना। उसको ऐसे ही रखना है साबत ही। पहले थोड़ा सा कढ़ाई में पानी डाल लें, कपास वाला जो हमने मुकत्तर किया हुआ है राख वाला। उसके बाद हल्की आग में इसको पकने दे, थोड़ा थोड़ा पानी खिलाते जाए। जब तमाम पानी खत्म हो जाएगा ना, ये खुद मोमिया बन जाएगा या गारे की तरह बन जाएगा। दो तरह का बनता है, एक दफा 2 3 दफा बनाया था मोमिया बना था, एक दो दफा बनाया था वो गारा की तरह बना। वो सिंगल फार्म में भी कोई कमी पेशी रह जाती है या कोई ये पानी में भी। ठीक है जी। वो आप महफूज करके, गारा भी हो लेवी सी बन जाएगी, वो महफूज करके रख लें। 1 कतरा या 1.5 कतरे बराबर आपने लगाना है, कैप छोड़ के, नीचे वाली नाली छोड़ के, तीनों साइडों में हल्की सी मालिश नहीं करनी, हल्की सी ऐसे बस तार हो जाए, उसको छोड़ दें। ऊपर कपड़ा बांध ले या पान का पत्ता बांध ले, सुबह गर्म पानी से धो ले, इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक ही खुराक, एक दफा ही लगाना है, दोबारा नहीं लगाना। इंशाल्लाह ताला आप खुश हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नंबर है जी 0300659535। हाजी मियाँ मोहम्मद सईद हकीम कसूर से। अस्सलाम वालेकुम। तीसरा ये मैं नुस्खा देने लगा हूँ तेल का, थाली के लिए, पट्ठों के लिए, दर्दों के लिए। ये भी बहुत ही सस्ता, बहुत ही सस्ता, इससे सस्ता कोई नहीं है। तेल सरसों का आपने लेना है 1.5 पाव। एक बड़ा प्याज ले लें, उसको कुतर के छोटा छोटा, ये भी तेल में डाल लें। गंदम लेनी है, साबुत गंदम 15 ग्राम। अरमल लेनी है 15 ग्राम। दतूरे के बीज लेने हैं 15 ग्राम। बहीर बोटी लेनी है 15 ग्राम। जयफल के 3 दाने लेने हैं, मोटे मोटे लें। जयफल तोड़ के अंदर से जो
گری نکلے گی وہ موٹے موٹے لینے ہیں جیفل، اس کے 3 دانے ذرا چھوٹے چھوٹے کر کے وہ بھی اس تیل میں جلا لیں. یہ آپ کا تیل تیار ہے. جلانے کے بعد کچھ دیر بعد کی آگ میں پکائیں. پکانے کے بعد انشاءاللہ تعالی جب تمام چیزیں جل جائیں تیل کو نتھار کے رکھ لیں. یہ دردوں کے لیے، پٹھوں کے لیے، فالج کے لیے الحمدللہ یہ بڑا کام کرتا ہے. بڑا ہی آزمایا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، بہت کام کرنے والا ہے. یہ بھی بنائے مفت ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نمبر ہے یہ 0300 65 95 335. حاجی میاں محمد سعید حکیم قصور سے.